परंतु आज 200 साल आधुनिक विज्ञान के होने पर भी यह प्रश्न वैज्ञानिक पूछते हैं कि चेतना कैसे आया है, पहला जीवन कैसे आया है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान प्रसन्न होता है तो समस्त जगत समस्त प्राणी तुष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। हाउ द फर्स्ट लाइफ अराइजेस, तो पहला जीवन कैसे आया वो एक मैगजीन में भी पूछा गया है, साइंस मैगजीन में। तो मनुष्य जीवन या कितना लंबा हो सकता है, इस तरह का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। दूसरों का भी अच्छा कर सकते हैं और समस्त विश्व का भी मंगल कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य जीवन का इतना ही नहीं, चेतना जो है, चैतन्य, उसका भी कंट्रीब्यूशन है सेल में। तो आधुनिक विज्ञान में ये सब का कॉन्सेप्ट का कोई, और हमारे शिला भक्ति निष्काम शांत महाराज और हमारी अक्षरा स्कूल की जो प्रधान आचार्य हैं, उन सबको प्रणाम करके हम आपको भी ससम्मान प्रणाम करके कुछ वक्तव्य रखने जा रहे हैं। पिछले जब से विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ा है, तब से जो मैकेनिज्म है, मैकेनिस्टिक वे, मतलब जो मशीन का जो थिंकिंग है वो हर जगह अप्लाई हुआ है। परंतु आज 200 साल आधुनिक विज्ञान के होने पर भी यह प्रश्न वैज्ञानिक पूछते हैं कि चेतना कैसे आया है, पहला जीवन कैसे आया है, और अलग अलग जैसे मनुष्य है, अलग अलग प्राणी योनियां हैं जितनी भी, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, और उसके बारे में कोई मतलब सटीक और एक्यूरेट नॉलेज इनको नहीं मिला है। और बहुत सारा प्रश्न भी है। साइंस नामक जो मैगजीन है, वर्ल्ड फेमस है, उसने एक प्रश्न पूछा था that how the first life arises, तो पहला जीवन कैसे आया वो एक मैगजीन में भी पूछा गया है, साइंस मैगजीन में। तो मनुष्य जीवन या कितना लंबा हो सकता है, इस तरह का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। और यहाँ तक कि जो आधुनिक विज्ञान का बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें भी अब जीन सेंट्रिक आइडिया, जीन हर चीज़ डिसाइड करता है, ऐसा अब यह चीज़ प्रमाणित नहीं है। अब जो नया विज्ञान है उसमें बोलता है कि जो सेल का दूसरा पार्ट है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। इतना ही नहीं, चेतना जो है, चैतन्य, उसका भी कंट्रीब्यूशन है सेल में। तो आधुनिक विज्ञान में ये सब का कॉन्सेप्ट का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है कि चेतना क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अभी इस निष्कर्ष में पहुंचा है, हमको इसके बारे में जानना है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल विज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे पूर्वज साधारण नहीं है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़, जो फोर फादर्स, उनका जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे वेदांत इत्यादि, जो वेदव्यास ऋषि से आया है, और जिसको हमारे ये भारत, नेपाल, जो हिंदू समाज जितना भी है, और इतना ही नहीं, जो आधुनिक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जैसे स्कॉडिंजर इत्यादि ने जिसको मान्यता प्रदान किया है, उसमें ये चेतना, ये बुद्धि, ये मन इत्यादि के बारे में विस्तार में कहा गया है। तो हम कैसे अपना अच्छा कर सकते हैं और कैसे दूसरों का भी अच्छा कर सकते हैं और समस्त विश्व का भी मंगल कर सकते हैं, इसके लिए मनुष्य जीवन का बहुत इम्पोर्टेंस है। मनुष्य जीवन को इन सब विषयों में सीखना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन अच्छा होता है तो सभी प्राणियों का जीवन भी अच्छा होता है। इसीलिए आधुनिक विज्ञान का जो निष्कर्ष है कि वी नीड कंसेप्शन, हमको चेतना और हाउ टू बिकम गुड इत्यादि के बारे में हमको नॉलेज चाहिए। तो इसलिए आज के ज़माने में जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी बोला है कि हमको एक हार्मनी चाहिए विद इन साइंस एंड रिलीजन। एंड हमारा जो संस्थान है उसने पिछले 30-40 सालों से आफ्टर एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद का जो सीड है, इसमें उनका शिक्षा है, और बाद में श्रील भक्ति रक्षक श्रीदेव गोस्वामी महाराज का जो नरिशमेंट है, उनका जो कंसेप्शंस के द्वारा हमने वर्ल्ड में बहुत सारा प्रचार किया है। ऑलरेडी अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, और भारत में बहुत सारा हुआ है, और नेपाल में भी हमने 2 कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी किए हुए हैं। ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है, इसका टाइटल है वेदांत एंड साइंस डायलॉग। तो आप सबका निमंत्रण है। आशा करते हैं इससे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है और हमारा जो एजुकेटेड क्लास है उसको बहुत फ़ायदा होगा, और हमारे इसमें गुरुदेव का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगा।
और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर भगवान प्रसन्न होता है तो समस्त जगत समस्त प्राणी तुष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।